कि पवनवा एक हाथ ना गिर गिला के काम नहीं है। अगर गिरही को ही तो जनता के सामने गिरम संजय तू। बिहार की राजनीतिक हमेशा से जाति समीकरणों, स्थानीय मुद्दों और व्यक्तित्व आधारित प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से उनका उतरना और बीजेपी को हुए नुकसान ने यह साफ कर दिया था कि उनकी लोकप्रियता महज सिनेमाई पर्दे तक सीमित नहीं है। अब जब वह दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि वह एनडीए में शामिल हो रहे हैं। इस कदम का प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह ने विरोध किया है। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर इशारों में ही पवन सिंह के एनडीए में शामिल होने को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सारण में दबंग नेता की छवि बनाने वाले सुधीर सिंह ने सवाल खड़े किए तो पवन सिंह के समर्थकों ने उनका जमकर विरोध किया। इसके बाद सुधीर सिंह लाइव आकर सफाई देते नजर आए और उन्होंने पवन सिंह के समर्थकों को चेतावनी भी दे डाली। सुधीर सिंह ने क्या कुछ कहा वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पवन सिंह को एनडीए आरा या बड़हरा विधानसभा से टिकट देने के मूड में है। बता दें कि पवन सिंह मूल रूप से भोजपुर जिले के जोगहरी गांव के रहने वाले हैं। पैतृक घर बड़हरा विधानसभा सीट में आता है। दूसरी ओर एक घर उनका आरा टाउन में भी है। पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं। जाति समीकरण को देखते हुए बड़हरा और आरा राजपूत बहुल सीटें हैं। यादव और कुंवरी जाति इन दोनों सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आरा सीट से राजपूत यादव के वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के मिलने से कुंवरी जाति के वोट में बिखराव नहीं होगा। यहाँ पर मुस्लिम वोट भी 10% से अधिक है। इस सीट पर बीजेपी का लंबे समय से कब्जा रहा है। बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह 2000 से 2010 में विधायक रहे। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश लालू एक साथ थे तब महागठबंधन के मोहम्मद नवाज आलम ने अमरेंद्र प्रताप सिंह को महज 67 वोट से हराया था। हालांकि 2020 में जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी तो अमरेंद्र प्रताप सिंह फिर से विधायक बने। अमरेंद्र प्रताप सिंह की उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि पवन सिंह को यहां से टिकट मिल सकता है। दूसरी ओर बड़हरा सीट भी चर्चा में है। इस सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। धर्मेंद्र राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक है। इसी सीट पर मुख्य रूप से राजपूत, यादव और कुंवरी जाति के वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह 6 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह अधिक हो चुकी है। ऐसे में पवन सिंह यहां से भी लड़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भोजपुर, बक्सर, आरा, सासाराम, कैमूर, रोहतास, सिवान और गाजीपुर तक फैले भोजपुरी भाषी इलाकों में पवन सिंह का व्यापक प्रभाव है। उनकी फिल्मों और गीतों की लोकप्रियता गांव-गांव तक है। बीजेपी अगर इन्हें अपने साथ जोड़ लेती है तो वह इस पूरे क्षेत्र में सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव को राजनीतिक समर्थन में बदल सकती है। इसके अलावा पवन सिंह का सबसे बड़ा प्रशंसक वर्ग युवा है। खासकर 18 से 35 साल के बीच के मतदाता उनकी फिल्मों और गानों के दीवाने हैं। यही वर्ग सोशल मीडिया पर सबसे सक्रिय है। इसके अलावा मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले बिहारी प्रवासी भी पवन सिंह को अपनेपन का चेहरा मानते हैं। पवनवा वो अपना मुंह से करा के सुधीर भैया अगर हम कोनो गलती कर सीधे कहिए पवनवा ते हेंग मत कर, तो हम अपना अधिकार ते कहनी हम कि संयम बरतल जाओ। हमारा बोलना पता केहू एक्शन ना ललक तन बोलवा के देखवा दियो लोग तो ओकरा से तहनी का तना ही चाहे ला उनकर 12 लोग तन बोलवा के दिखा दियो लोग, लेकिन थोड़ा सा एकरा के गिरा के ना एकरा के उठा के एक हाथ ना गिर गिला के काम नहीं है। अगर गिरही को ही तो जनता के सामने गिरम संजय तू जे हमरा के 22,000 दिलक उनकरा के 2,74,000 दिलक। अब सब लोग लगे गिरते चलम से ना कुछ सफलता भेटेबे ना करी तो बनी घरे बैठल जाई। राहुल रउआ के नहीं खे चिन्हत तो प्रोफेशन में बस और कुछ नहीं के कहे के। भगवान तरह के खूब आगे बढ़ावस, खूब आबाद रह, शतक मार के नबाद रह।